नमस्कार। मैं हूँ रितु और आज फिर से एक महत्वपूर्ण विषय लेकर आपके सामने उपस्थित हूँ। हमारी सनातन संस्कृति, जिसे हम सनातन या हिंदू संस्कृति या धर्म भी बोलते हैं, बहुत ही आदि है। और एक कारण ये भी है इसके इतने निरंतरता का और आज तक यह सुरक्षित है। उसका एक कारण ये भी है कि इसमें जो है समय के साथ बदलाव आने की क्षमता है। और समय के साथ हम थोड़ा बदलते रहते हैं, अपने आप को उसके साथ ढलते जाते हैं। हमारी सनातन संस्कृति लोगों को बहुत से ऑप्शंस देती है, विकल्प देती है साधना की। आप योग मार्ग पे जा सकते हैं, आप ध्यान मार्ग पे जा सकते हैं, ज्ञान मार्ग पे जा सकते हैं, संन्यास मार्ग पे जा सकते हैं, साकार की पूजा कर सकते हैं, निराकार की पूजा कर सकते हैं। इसी में एक पद्धति है विग्रह की पूजा, जिसमें हम भगवान की एक मूर्ति या उनका एक सिंबल रख के हम उसकी पूजा करते हैं। पंचोपचार या षोडशोपचार पूजा करते हैं, जिसमें हम उनका आह्वान मतलब उनको बुलाने से लेके फिर स्नान, श्रृंगार, भोग और आरती करते हैं और दक्षिणा चढ़ाते हैं, और इस तरह से हम अपनी पूजा जो है वो कंप्लीट करते हैं। ये भगवान की एक सेवा है, उनको अपने सामने प्रत्यक्ष मानकर। इसी में लोग एक आता है श्रृंगार चढ़ाना। खास तौर पे हम यहाँ बात कर रहे हैं जब हम देवियों की पूजा करते हैं, जैसे तीज है, दिवाली है, दुर्गा पूजा है, या फिर करवा चौथ है, जिसमें हम देवी की पूजा करते हैं। उसमें हम उस उनको श्रृंगार सामग्री चढ़ाते हैं। अब इन श्रृंगार सामग्री में जैसे एक हिंदू स्त्री का जो श्रृंगार रहता है, 16 श्रृंगार बोले जाते हैं। उसमें से श्रृंगार सामग्री जो मुख्य है, चूड़ी, बिंदी, सिंदूर, या उसमें आलता, माहुर, कंघी, मिरर या काजल, इस तरह की भी सामग्री दी जाती है। उसको चढ़ाना होता है देवी को, जैसे हम उन्हें श्रृंगार भेंट कर रहे हैं। ऐसे करने से ऐसा बोला जाता है कि सौभाग्य में वृद्धि होती है, क्योंकि उसे या तो आप प्रसाद की तरह ले लेते हो, या आप कोई सुयोग्य पात्र हैं उनको आप प्रसाद की तरह दे देते हो। लेकिन आजकल क्या होता है कि इस तरह के छोटे छोटे पैकेट आते हैं। अब ये तो बहुत सुविधाजनक हो गया कि आप 20-25 रुपए का या 30 रुपए का या 50 रुपए का, या थोड़ा बड़ा वाला अगर आप ले रहे हैं तो इस तरह का 100 रुपए का आपके पास एक पैकेट आ गया, जिसमें छोटा सा मिरर, छोटी सी कंघी, एक काजल, छोटी कई बार लिपस्टिक भी रहती है, और पतले पतले पैकेट आपके सिंदूर और हल्दी के भी आ जाते हैं। और इस तरह दो चूड़ियां रहेंगी, थोड़ा सा कपड़ा दे देंगे तो कपड़ा भी हो गया। तो एक तरह से आपको एक पैकेट में पूरा सामग्री मिल जाता है, जिसे आप अपनी पूजा में चढ़ा सकते हैं। लेकिन यहाँ पर आपत्ति की क्या बात है, ये तो बहुत ही सुविधाजनक है और आपको कॉस्ट फ्रेंडली भी है। अगर आप यही चीज एक एक अलग खरीदेंगे तो थोड़ा आपको पैसा ज्यादा लगेगा। तो कॉस्ट फ्रेंडली भी है, लेकिन हमारा प्रश्न यहाँ पर ये है कि इसको चढ़ाने के बाद, पूजा की समाप्ति के बाद आप इसका क्या करने वाले हैं। इसको ना तो आप खुद इस्तेमाल करेंगे। क्यों इस्तेमाल खुद नहीं कर सकते? क्योंकि इसमें से बहुत सारी चीजें जो है, जैसे छोटा सा कपड़ा, छोटी सी मिरर, ये पतली सी कंघी, ये तो आपके इस्तेमाल करने योग्य है ही नहीं। और जो चीजें हैं लाइक जैसे काजल है या पतला सा एक सिंदूर का पैकेट है, वो भी सिंदूर भी कोई क्वालिटी में अच्छा नहीं है, और काजल भी जो है वो क्वालिटी में अच्छा नहीं है। वैसे अगर लिपस्टिक है तो वो भी कोई क्वालिटी में अच्छी नहीं होगी। 20-25 रुपए में आपको पूरा पैकेट मिल रहा है, उसमें आप क्या क्वालिटी एक्सपेक्ट कर सकते हो? तो वो क्वालिटी उस लायक नहीं है जिसको आप इस्तेमाल कर सके, या आप इसको किसी को भेंट दे सके। आप ज्यादा से ज्यादा मंदिर में दे देंगे, लेकिन मंदिर में भी उसका कोई इस्तेमाल नहीं होगा, वो किसी को दे नहीं सकते, इस्तेमाल नहीं कर सकते। तो वो अल्टीमेटली वो जो चीज है वो हमारे वातावरण में जाती है, और एक तरह से एक वेस्ट मटेरियल की तरह जाती है, जो कि सही नहीं है, क्योंकि ये भगवान को चढ़ी हुई चीज है। ये एक प्रसाद हो गया, जिसको चाहे हम इस्तेमाल करें या ना करें, पर इसका तिरस्कार नहीं होना चाहिए। पर जो है दुर्भाग्यवश इसका तिरस्कार होता है, क्योंकि ये कोई भी इस्तेमाल करने की चीज नहीं है। क्या? अब आपत्ति का एक और चीज है। जब आप भगवान की पूजा करते हो भगवान को सामने रख के, तो उसका उद्देश्य क्या है? देखिए, उस उद्देश्य ये माना जाता है कि हमारे संस्कृति में एक परम ब्रह्म माने जाते हैं, और ये माना जाता है कि वो सर्वत्र सर्वोपरि और सर्वव्यापी हैं। हर चीज में, मतलब आप कोई भी चीज उठा लीजिए, चाहे ये हेयर क्लिप हो या मोबाइल, सब में ब्रह्म का अस्तित्व माना गया है। अब उनको साकार रूप में भी माना गया है, निराकार रूप में भी माना गया है।
साकार रूप में हम उनका एक मूर्ति, एक विग्रह में हम आह्वान करते हैं, क्योंकि वो विग्रह में भी ब्रह्म है। इसलिए जब वो सामने प्रत्यक्ष बैठते हैं और हम जब उनका आह्वान करते हैं, तब ऐसा है कि वो सामने हमारे बैठे हैं। अब पूजा का उद्देश्य क्या है? पूजा का उद्देश्य ये है कि आप उस ब्रह्म को का आह्वान कर रहे हैं और ये मान रहे हैं कि वो सामने है। अब उनकी सेवा कर रहे हैं और उनसे प्रार्थना कर रहे हैं कि आपकी जो भी मनोकामनाएं हैं वो पूरी हों, आपके परिवार में सुख शांति रहे, समृद्धि रहे। इस तरह से आप पूजा कर रहे हैं, आप उनको प्रत्यक्ष मान रहे हैं। तो आप सोचिए, अगर आपका कोई मित्र है या कोई भाई बहन या जेठानी है, देवरानी है, या सास है, या माँ है, वो सामने है, तो क्या आप उन्हें इस तरह की चीज गिफ्ट में दोगे? आप, एक तो देने वाले के भी ऊपर है कि आपका भी एक वैल्यू है कि हम ऐसी चीज नहीं दे सकते, और लेने वाले के लिए भी आपके मन में कि नहीं, हम उनको ऐसी चीज कभी नहीं दे सकते। तो इसलिए आप उनके लिए अच्छी क्वालिटी की चीज खरीदोगे। ठीक है। लेकिन जब वही भगवान हम मान रहे हैं, तो एक तरफ तो हम चाहते हैं हमारी मनोकामनाएं पूरी हो जाए, दूसरी तरफ हम उनको ऐसी चीज दे रहे हैं जो हमको भी मालूम है कि ना तो वो इस्तेमाल करेंगे, ना हम इस्तेमाल करेंगे, ना कोई और इसको इस्तेमाल कर सकता है। तो इसका मतलब ये आपकी आस्था का रूप भी दिखाता है कि आप भगवान को क्या समझते हैं। ठीक है। अब मैं ये नहीं बोलना चाहती कि आप इसके लिए बहुत जो महंगी महंगी जो श्रृंगार की वस्तुएं हैं, क्योंकि एक एक लिपस्टिक 600 700 से 1000 के रूप में आती है, आप वैसी चीजें खरीदें नहीं। अगर आपका बजट है 30 रुपए, क्योंकि 30 रुपए का आप ये पैकेट खरीदते हैं, अगर आपका बजट है 30 रुपए, तो आप उस 30 रुपए को, क्योंकि जब आप ये चढ़ाते हो तो एक तरह से एक सिंबल के रूप में ही चढ़ा रहे हो, क्योंकि इसका कोई और इस्तेमाल तो हो नहीं सकता। तो ये एक एक बस विधि कर रहे हो आप, कि आपने बोला श्रृंगार समर्पयामी, आपको भी मालूम है कि इसका कोई इस्तेमाल नहीं होगा। तो इससे अच्छा है आप वो पैसे रखिए, उसके ऊपर थोड़ा अक्षत रखिए और उसे अर्पित कीजिए। और जो भी श्रृंगार सामग्री आपको चढ़ाने का की इच्छा है, उसका मन में आप स्मरण करके आप देवी माता को वो पैसे अर्पित कर दीजिए। फिर उस पैसे को आप किसी को दान दे सकते हैं, किसी सुहागिन महिला को दे सकते हैं, किसी मंदिर में दे सकते हैं। उनको बोल दीजिए कि इसे आप अपने कोई भी श्रृंगार का सामान खरीदेंगे तो आप इसमें उसको इस्तेमाल कर सकते हैं, या वो जो भी उचित सोचे वो उस चीज के लिए वो यूज कर सकते हैं। तो इस तरह से इसका इस्तेमाल हो जाएगा और आपका बजट भी उतने का उतना ही है। और किसी प्रसाद का निरादर भी नहीं होगा कि अब इसका क्या करें हम लोग, अब इसको इधर उधर वो मारा मारा फिरेगा, वो सही नहीं है। एक तो ये कर सकते हैं। दूसरा दूसरा सॉल्यूशन दूसरा सॉल्यूशन ये है कि चूड़ी, बिंदी और सिंदूर, मेरे हिसाब से यही मेन सुहाग की सामग्रियां हैं, सुहाग की निशानियां हैं, और जो कि कम दाम में भी आपको मिल जाती है। 20 से 25 रुपए में आपको चूड़ी मिल जाएगी, 10-15 रुपए में आपको बिंदी का पत्ता मिल जाएगा, 5 से 10 रुपए में आपको सिंदूर की डिब्बी मिल जाएगी। और ये तीनों चीजें अच्छी क्वालिटी की रहेंगी, जो आप भी यूज कर सकते हैं और किसी और को भी गिफ्ट में दे सकते हैं, ताकि वो भी जो इस्तेमाल करती हैं वो इस्तेमाल कर सकती हैं। तो इस तरह से ये चीज वेस्ट भी नहीं होगी, आपको भी संतुष्टि है कि आपने सुहाग की सामग्री अर्पित की। तो बस 3 चीजें ही आपने चढ़ाई, बाकी चीजों का नाम लेके आप अक्षत चढ़ा दीजिए और आपकी पूजा हो गई। भगवान के सामान का निरादर नहीं हुआ, भगवान को भी आपने जो चीज मैं इस्तेमाल कर रही हूँ वही चीज मैंने भगवान को अर्पित किया। कोई भी ऐसी चीज जो हम खुद नहीं इस्तेमाल करते, हम खुद सोचते हैं कि ये इंफीरियर क्वालिटी है हमारे लिए, हम उसे भगवान को या किसी और को कैसे दे सकते हैं? तो याद रखिए कि पूजा का उद्देश्य यही होता है कि भगवान के प्रति हमारी भावना क्या है, क्योंकि वो उन्होंने ही सब कुछ दिया हुआ है, हम उनको कुछ नहीं दे सकते। हमारा ये शरीर से लेकर हर चीज जो है वो भगवान की बनाई हुई है। ये जो धन संपदा भी हमारे पास होती है, जिससे हम पूजा करने में सामर्थ होते हैं, वो भी भगवान की दी हुई ही है। तो आपको उनको जो है वो रिटर्न करने के लिए आपको जो है, आप कुछ दे नहीं रहे हो, आप उनका ही तेरा तुझको अर्पण है। तो ऐसा जब है तो भावना जो है वो प्रधान है। तो भावना आपकी जो प्रधान है, तो आप उसमें सही सामग्री चढ़ाइए और उसको, ताकि आप खुद इस्तेमाल कर सके, कोई और इस्तेमाल कर सके और चीजें बर्बाद ना हो। इसलिए
आप जब भी चढ़ाइए अच्छी क्वालिटी की चीजें चढ़ाइए, या उतना ही पैसा निकाल के रख दीजिए और फिर उसको अच्छे काम में लाइए। तो इस तरह से हम किसी भी तरह का वेस्ट हम जनरेट नहीं करेंगे, बाद में हमें भी सोचना नहीं है कि अब इसका क्या करना है। अब ये जो व्यापारी, आप सोचेंगे इनका इनका तो ये बिजनेस है, तो इनके लिए भी ये है कि जब हम अच्छी चीजों का डिमांड करने लगेंगे तो ये भी उस तरह की चीजें बनाने लगेंगे। तो इसलिए इस चीज को आप, अगर आपको आप भी सहमत हैं, तो आप इसका इस्तेमाल इस ढंग से कर सकते हैं। इससे आप भगवान के प्रति भी आपकी सच्ची सेवा हो रही है, और चीजों का भी सही तरीके से इस्तेमाल हो रहा है। हमारे में दान देने का बड़ा महत्व है। पूजा में जो भी चीज आती है हम बाद में सुयोग्य पात्र को दान में देते हैं। जब चीजें हमारे पास से जाती हैं तो हमें आशीर्वाद मिलता है, और उससे एक विरक्ति भी डेवलप होती है कि हमने ये चीजें लोगों को दी। अगर आपको बहुत श्रद्धा है, आपको ये एक ही अच्छी चीज खरीद के दीजिए ताकि वो कोई इस्तेमाल कर सके। आप, मैं दावे के साथ कह सकती हूँ, आप एक ये चीज दीजिए, या कोई एक अच्छा काजल, या अच्छी अच्छी लिपस्टिक, या सिंदूर की अच्छी स्टिक आप किसी को दीजिए, पाने वाला वो एक चीज लेके बहुत खुश होगा इन कंपैरिजन टू ये। अब इस चीज का क्या करना है, इस चीज में से जैसे ये कंघी वगैरह है, ये आप अपने बच्चों को डाल के उसके खेलने के लिए दे सकते हो। और बाकी चीजें तो मैं ये कहूंगी कि अब से आप अच्छी चीजें दीजिए, जो खुद इस्तेमाल करें दूसरा इस्तेमाल करें। तो हम आशा करते हैं कि ये जानकारी आपको अच्छी लगी होगी, और आप इस तरह से इस चीज को अपना के जीवन में आप एक अपनी पूजा को सही ढंग से कर सकेंगे। राम राम।